प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में मौजूद हैं और लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सोशल एक्टिविटिस्ट जो कि नुमान महमूद मलिक हैं, फिलांथ्रोपिस्ट भी हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी आई एम फाइन, सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में फर्स्टली आने के लिए। और मुझे बताइए कि जो एक किताब दोस्ती, एक लाइब्रेरी का आगाज़ आपने किया है, उसकी क्या वजह बनी? जी उसकी वजह ये है कि हमारे मुआशरे में जो है वो अदम तवाज़ुन है और हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा अदम तवज्जो का मरकज़ जो है वो बनी हुई है। इसलिए हमने ये वर्क स्टार्ट किया था कि जो आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के दौर में रहते हुए किताब दोस्ती जो है वो ख़त्म होती जा रही है। लाइब्रेरीज़ में अगर आप हो चुकी है, अगर आप देखें। जी बिल्कुल, आप लाइब्रेरीज़ में अगर विज़िट कीजिए तो वीरान है, सन्नाटा है। तो वो इस वजह से है कि उनको नोट्स चाहिए और मुख्तसर रास्ते चाहिए कि हम सिर्फ पासिंग मार्क्स ही ले लें तो बड़ी बात है, किताब कौन पढ़ता है। तो हमने ये इसलिए स्टार्ट किया था कि हमने एक लाइब्रेरी बनाई है कि जहाँ पे हम लोग जो है किताब दोस्ती के हवाले से अवेयरनेस दे सकें। हम मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के लोगों को वहाँ पे इनवाइट करते हैं और हमारा मकसद ये है कि जैसे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि 40 साल रियाजत की और उसके बाद जो है सोशलाइज हुए, बहुत ज़्यादा लोगों से मिले, तो उन्होंने बताया कि सफ़र में ही लोग सीखते हैं और आपको सीखने का मौका मिलता, ना कि आप एक जगह पे मुहित होके जो है वो रह जाएं। तो ये जो चीज़ हमने जिसका आगाज़ किया ये बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि हर ख़ास व आम को इस पे अपना रोल जो है वो अदा करना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से। तो वहाँ पे लोग आकर किताब दोस्ती के साथ क्या वहाँ पे एक्टिविटीज़ जो हैं जो आपने वो रखी हुई हैं वहाँ पे? जी वहाँ पे ई बुक्स हैं, वहाँ पे आके आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आप अवेयरनेस सेशंस करवा सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिकली हम सोशल मीडिया के जो डिसएडवांटेजेस हैं ना, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि ये मनफी असरात जो इंसानी सेहत पे भी बहुत ज़्यादा मुरतब हो रहे हैं, तो इसको किताब जो बुक रीडिंग है यही ख़त्म कर सकती है। तो इसलिए हम इसके लिए कोशिश हैं। अच्छा, अगर नुमान हम बात करें कि जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो जो हमारी सोचें हैं ना वो मुंतशिर कर देते हैं। रील्स हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ऊपर गए, एक जगह फौरी तौर पर ना हमें करंट चाहिए होता है, हमें थोड़े से जो सब्र है वैसे ही नहीं है, तो वो और कम होता जा रहा है। तो किताब जो थी ना वो हमारी सोच को ना एक जगह रखती थी, हमारा फोकस जो है ना एक टारगेट पे रहता था। अब हम सोच कुछ रहे होते हैं, कर कुछ रहे होते हैं, हो कुछ रहा और होता है, क्योंकि हमारी जो सोचें हैं ना वो मुंतशिर होती जा रही हैं। तो ये किताब से दूरी है, फोकस हमारा हट गया हुआ है, हमारी एक्टिविटीज़ चेंज हो चुकी हैं। तो आपको तो बेहतर पता होगा कि इसके नुकसानात में और क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। मुंतशिर सोचें जो है वो लाहक है इंसानी ज़िंदगी के ऊपर। उसकी वजह यह है कि विदाउट सर्चिंग हम लोग ऐसी चीज़ें पोस्ट करते हैं, ऐसी चीज़ें लगाते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये देखें कि बहुत से ऐसे शेर हैं जो इकबाल से मंसूब किए जाते हैं और वो नीचे लिखा होता है इकबाल, हालांकि वो अल्लामा इकबाल से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अहमद फराज के हवाले से ऐसे शेर आते हैं। तो ये देखें, ये अजीब सोसाइटी जो है वो पेश है और हम वो चीज़ें आगे फॉरवर्ड भी करते हैं बगैर तहकीक किए हुए। तो पहले हमें तहकीक करनी चाहिए कि क्या ये बात दुरुस्त है, फिर ही आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। लेकिन हम दूसरे रास्ते पे हैं कि हम कहते हैं बस हमारे पास जो चीज़ है ये ऑथेंटिक होगी, हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। उसके बड़े मनफी असरात मुरतब होते हैं। सम टाइम कोई ऐसी ख़बरें आ जाती हैं कि फ़लाँ साहब की डेथ हो गई, वो साहब बता रहे होते हैं कि मैं ज़िंदा हूँ अभी, तो आप मुझे मारने पे तो लाए हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, रिसर्च वर्क करें। और आप देखें कि ये जो सोशल मीडिया है ना, इसके इतने मनफी असरात हुए हैं, लोगों ने लिखना भी छोड़ दिया। नई शायरी, अगर शायरों की बात करें, वो फेसबुक पे किसी से पूछे आप शायरी करते हैं, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। कहते हैं कहाँ करते हैं? जी फेसबुक पे करता हूँ। तो वो जो बुक का रुझान था वो कहाँ है? लोग पहले तालीम व तरबियत एक मैगज़ीन आता था, हमारे घर में भी उसका इंतज़ार होता था बाकायदा के कब आएगा। अखबार का इंतज़ार रहता था कि अखबार आएगी तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ पढ़ने को मिलेगा, आज की कोई ख़बर मिलेगी। लेकिन अब वही चीज़ें हैं और शॉर्टकट रास्ता जो है हमने उसका इंतखाब किया है, जिसके नुकसानात जो है, अगर आप माहिर नफ्सियात से बात करें ना, तो माहिर नफ्सियात भी यही कहता है कि आप जो है ना ये इसके बहुत ज़्यादा आदी हो चुके हैं, एडिक्ट हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि आप फ़ौरन देखते हैं कि किसका नोटिफिकेशन है। आप नींद में भी हों तो नींद से अगर जाग भी जाए कभी, कौन किधर है हमारा, जी हाँ, तो वो हम इसी कश्मकश में हैं। हालांकि कुछ भी नहीं ऐसा हमें उसका आदी बना दिया है सोशल मीडिया का कि हमें यकीन कीजिए कि बहुत मुश्किलात का सामना है इस वक्त हमें।
बिल्कुल इस तरह से ही है। अच्छा, अब देखिए, अगर आप बात कर रहे थे किताबों के बारे में और इस तरह से शायर की आपने बात की है, तो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग बैठकर फेसबुक पे या एक जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन होते थे, अब स्टैंड अप शायरी जो है वो चल रही है, और कुछ जो नए दौर के शायर हैं वो हर दौर में आते हैं, वो आ भी रहे हैं। तो जो अभी नए शायर आ रहे हैं, जैसे कि आपका ताल्लुक अदब से है और आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो हक अदा कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, शायरी ने नई जहद ये लॉन्च कर दिया है, इसकी इब्तिदा कर दिया। जो नए शायर हैं ना, जो कि सोशल मीडिया से आए हैं, उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे बहुत अच्छे शायर हैं, तहजीब हाफिज साहब, कहते हैं उससे मिलने का जब सोच रहा होता हूँ, दर पे कोई जंजीर लगा देता है, और सोचता हूँ कि उससे मैंने भुला देना है, फेसबुक पर कोई तस्वीर लगा देता है। तहजीब हाफिज साहब, तो देखें बात यह कि अच्छी शायरी है इसमें, हाँ, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है, लेकिन मामला यह है कि हमें उसकी अफादियत भी तो जाननी चाहिए ना, उसकी अहमियत भी। लिखने से जो आपको एक्सपीरियंस हासिल होगा ना, पहले आप याद करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आप अपने आइडियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसे लिखेंगे, तो कितना फ़र्क आता है। तो ना कि आप सोशल मीडिया पे स्किप कर रहे हैं, अच्छा ये वर्ड ठीक नहीं है उसको कर रहे हैं, उसको चेक भी किसी को नहीं करवा रहे। किताब लिखने से पहले लोग चेक करवाते थे ताकि उसमें तज़हीह हो जाए, उसकी जो शेर की जो बहरें होती हैं उसकी दुरुस्तगी हो जाए, उसके बाद वो अप्रूव करता था जो पब्लिशर है, रीडिंग जो भी होती थी यस, तो उसके बाद वो पब्लिश होती थी। अब तो आप खुद ही पब्लिशर हैं, खुद ही आप क्रिएटर हैं, खुद ही क्रिएटर हैं। तो मुझे बताइए कि इस चीज़ को, जो ये गैप आ गया है हमारे दरमियान, इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? इसको ऐसे पूरा कर सकते हैं कि हम किताब दोस्ती की तरफ जो है वो उभर कर सामने आए, किताबें पढ़ें, और किताब से जो तजर्बा आपको हासिल होगा, और दूसरा सफ़र से आप सफ़र भी कीजिए और किताब भी पढ़िए, ना कि शॉर्टकट रास्ते तलाश करके इस तरह की चीज़ें करें। ये ऐसे कम किया जा सकता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा अपने एक्सपीरियंसेस उसका वो करें, किसी की सुनी सुनाई बातों को आप आगे फॉरवर्ड ना करें। आपका तजर्बा, आपकी सोच की रोशनी में ये टॉपिक या सोच क्या है या ये मसला क्या है, वो आपने बयान करना है, अपने नुक्ता निगाह आपने बयान करना है, ना कि किसी का नुक्ता निगाह फॉरवर्ड करें। जब तक आप खुद तहकीक नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, तो कैसे ये चीज़ें कम हो सकेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी प्रोफेशन शोबे से ताल्लुक़ होता है, जिस भी इंसान का, अगर उसके सामने कोई चीज़ सामने आती है तो फौरी तौर पर उसको क्लिक की जाती है। जैसे कि आपने कहा कि शेर जो है वो मंसूब कर दिए जाते हैं फ़लाँ शायर के नाम से, फ़लाँ उसके नाम से, तो ये बड़ा तकलीफ दे होता है कि भाई हम तो इतना पढ़कर और इस सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं उन शायरों को, और आप क्या अल्फाज जो है ना वो बोले हुए हैं उन्होंने, तो आप किसके नाम के साथ उसको लगा कर करें, और ये चीज़ें एथिक्स के भी खिलाफ है। जी बिल्कुल, आधी अधूरी बात तो वैसे भी नहीं कहनी चाहिए, तो मना किया गया है, तो हम वो चीज़ें आगे फॉरवर्ड कर देते हैं जो कि वजह तनाज़ा बन जाती है, या हम उन इन्फॉर्मेशन को, चाहे वो इल्ज़ाम दही की हो, किसी इंसान पे इल्ज़ाम, उस तरह से इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जो किसी का कैरेक्टर जो है वो असैसिनेशन कर रहे होते हैं हम उसके बाकायदा, तो ये टोटली इसको रॉन्ग कहा जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक बात किसी ने कही नहीं, और आप यहाँ सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो कहते हैं फलां साहब ने कही है, अगर तो वो हयात हैं, जस्ट फॉर देयर व्यूज़। जी बिल्कुल, तो तजलील है, दूसरे मानों में ये इंसानी तजलील है कि आप एक ऐसे शख्स के साथ ये बात मंसूब करें, उसने कही भी नहीं, तो ये बहुत तकलीफ दे मामला है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी को जो है वो तबाह करा। ये इनकलाब तो आया था, लेकिन इस इनकलाब की जद में हम भी बह गए हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। कोई भी चीज़ के प्रोन एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन हमने इसका इतना बेजा इस्तेमाल कर दिया ना, तो हमें खुद भी नहीं अब समझ आ रहा हम किस जगह जा रहे हैं। और इवन दो कि जो हम आप बात कर रहे होते हैं, हम खुद भी सोशल मीडिया पे मुझे लगता है कि 3-4 घंटे तो हम स्पेंड करते ही करते हैं, जितना मर्जी हम कहते जाएं कि इस चीज़ से दूर रहना है या जो भी चीज़ें करनी है, हम खुद भी उसकी जद में है एक तरह से, अगर देखा जाए। बिल्कुल, जद में रहना बुरी बात नहीं है, उसका एक टाइम पीरियड मुकर्रर कर लेना है, ये है डिसिप्लिन। आप मोहब्बत भी ज़्यादा करेंगे ना, वो भी आपके लिए नुकसान देगा। ये तो सोशल मीडिया है, ये तो आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। मोहब्बत भी ज़रूरत से ज़्यादा आपके लिए नुकसान का बायस बनती है। माँ बाप बच्चे से मोहब्बत करते हैं, बहुत करते हैं जी, बच्चा है कुछ नहीं होता, वो बच्चा आगे जाके बिगाड़ का सामना बनता है, क्योंकि उसकी हर ख्वाहिश आप पूरी करें। आप उसकी तालीम का भी ख्याल रखें, चेक एंड बैलेंस भी रखें, उसकी ख्वाहिशात भी पूरी करें, इत्तेदाल में रहें। जब आप इत्तेदाल में रहेंगे तो चीज़ें बिगाड़ की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आप खुद अदम तवाज़ुन का मरकज़ बने हुए हैं तो फिर तो चीज़ें बिगाड़ के सबब ही बनेंगी ना। अच्छा, जो भी हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं सिर्फ टाइम उसको किल करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, इसके हम अल्टरनेट पे कोई और एक्टिविटीज़ रख सकते हैं। बच्चों को पहले स्पोर्ट्स में या बाहर जो हमारे क्रिकेट ग्राउंड्स होते थे वहाँ भेजा जाता था खेलने के लिए, और अगर हम अपनी बात करें तो हम रात को किताब पढ़ के 1 सफ़ा या 2 सफ़े पढ़कर सोते थे, और 1-2 महीने के अंदर वो किताब मुकम्मल हो, और तोहफे में हम किताबें एक दूसरे को देते थे। लेकिन अब जो आदत है, अगर मैं कहूँ तो मैं रात को किताब पढ़कर नहीं सो सकती हूँ, मैं नहीं पढ़ सकती हूँ,
तो इस जो क्या कहते हैं आदत है, इसको मैं कैसे रूटीन में ला सकती हूँ? रूटीन में आप ऐसे ला सकते हैं कि मोबाइल कीजिए साइलेंट पे, और जो अच्छी किताब है उसका इंतखाब कीजिए, उसको आपने डेली बेसिस पे, या कोई भी शख्स उसको रीड करे, रोज़ के 2 सफ़े पढ़ ले, 3 सफ़े पढ़ ले। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा कि उसका जो असर है, उस सफ़ा पढ़ने का जो असर है, जो आपने अल्फाज पढ़े होंगे, वो आपको अगले दिन भी और बल्कि कई कई दिन तक आपके जहन पे वो चीज़ें नक्श रहेंगी, क्योंकि आपने वो पढ़ा होगा। ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं इसमें टाइम का ज़या है, मैं ये समझता हूँ। अगर आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है तो अच्छे वे में करें, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम हर चीज़ का जो है ना, हम रद्द अमल की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अमल तो ये है कि आप इस्तेमाल करें, और शदीद रद्द अमल ये है कि आप उसका बेजान इस्तेमाल करें, तो ये नहीं करना चाहिए। और किताब, जैसे कि आपने बताया कि अगर हम वो पढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि एक सोशल मीडिया पे रहने वाला इंसान और एक किताब पढ़ने वाला इंसान, इन दोनों का मुवाजना आप कर लीजिएगा। पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप खुद देखेंगे उसमें। जी हाँ, एक मेच्योरिटी का लेवल ही और होता है उन लोगों की, और इंटेलेक्चुअल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। हमने, क्योंकि वो सिर्फ बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर रिसर्च के हमने वो चीज़ कोट की जाती है। और जब भी हम कोई, अगर देखिए, अगर आप थीसिस में या कोई रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं ना, हमें कहा जाता है रेफरेंस प्रोवाइड किया जाए। रेफरेंस के बगैर आपकी रिसर्च को बेकार करार दे दिया जाता है। एक रेफरेंस पेज नहीं है आपके पास तो मतलब कि आप फारिग हैं, आपका काम फारिग है टोटली। ये आपने बहुत अच्छी बात की। पेपर में भी वो कहते हैं आप विद रेफरेंस बात कीजिए, कोई कोट लिखें तो आपको मार्क्स पे सजा दिए जाते हैं। तो हम यहाँ पे जो भी खबर शेयर कर रहे होते हैं, इवन कुछ भी शेयर कर रहे होते हैं, रेफरेंस का हमें पता ही नहीं है। बस हम कहते हैं फलान चैनल से हमने बात सुनी थी, थंबनेल देखा और हमने उसको ओपन कर दिया। तो ये चीज़ें तो खराब होती जा रही है। लेकिन अब इसका सदबआब किस तरह से मुमकिन है? अब हम तो अपनी आदत को चलो ठीक कर लेंगे, किताब पढ़ लेंगे, बच्चों में ये रूटीन्स कैसे डेवलप की जाए? ये बच्चों की जो तरबियत है ये माँ बाप पे डिपेंड करते हैं। ये जो बच्चे की तरबियत है ना, पहली दर्सगाह वो माँ की गोद है। आप घर से ही बच्चे को, जब बच्चा रोता तो माँ उसे फ़ोन दे देती है, बाप उसको फ़ोन दे देता है। ये तो नहीं ना है उसके, आप किसी यानी कि मेड को कहते हैं कि इसको संभाल लीजिए, ऐसा नहीं होता। आप बच्चे को कोई बुक दे दीजिए, कोई स्टोरी बुक दे दीजिए, ताकि उसका ध्यान उसमें लगा रहे। उसको आप कुछ देंगे तो वो पढ़ेगा, आप उसको फ़ोन देंगे तो फिर वो आपको यही बताएगा ना कौन सी गेम अच्छी है, कौन सी ऐप अच्छी है। और मेरा एक भांजा है और वो मुझे बता रहा था सम टाइम कि ये चीज़ें अब आई हैं, इसके बारे में मुझे भी इतना नहीं पता होता, तो मैं हैरान रहता हूँ। 7 से 8 साल का है इस वक्त। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम इस तरह की चीज़ें करेंगे तो फिर ये माँ बाप पे बड़ी गहरी और अहम जिम्मेदारी जो है वो आयद होती है कि वो बच्चे की परवरिश जो है ना, वो थ्रू प्रॉपर चैनल, एक प्रोसेस वे जो हमें नज़र आता है उस पर करें, ताकि जो है ये चीज़ें वो आगे जाकर भी वो किताब दोस्ती के ऊपर काम करे और रियलिटीज़, ज़िंदगी की हकीकत को फेस करे वो बच्चा। बिल्कुल इस तरह से है। हमारे प्रोग्राम में भी एक बच्चा आया था, नादे अली, जो हमारे टीम मेंबर हैं, उनके बेटे हैं हरास के। अच्छा। तो वो हमें कह रहा था, उस बच्चे के पास फ़ोन था, वो कह रहा था मुझे पासवर्ड नहीं पता। वो 4th स्टैंडर्ड में उसकी मामा ने उसको फ़ोन नहीं दिया हुआ यूज़ करने के लिए। तो ये तरबियत की बात होती है। वो फ़ोन पड़ा हुआ है तो मैं कह रही हूँ मुझे इसको खोल कर बता दो, कह रहा मुझे तो पासवर्ड ही नहीं पता है इस चीज़ का ना। तो मुझे चीज़ वो इतनी रिमेंबरफुल है मेरे लिए कि मैं अगर कहीं भी बात करूँगी तो उस बच्चे का जिक्र करूँगी कि आजकल के दौर में, जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे गेम्स बता रहे हैं, उस बच्चे को पासवर्ड नहीं पता है अपने फ़ोन का ही, मतलब अपनी मदर के फ़ोन का, कि मुझे फ़ोन दिया ही नहीं जाता। तो ये सारी जिम्मेदारी घर वालों पे आयद होती है और वही जो तरबियत है औलाद की वही करते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूँ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हमने बहुत बचपन में उनका वाक़या पढ़ा है किताबों में। फरमाते हैं कि मैं एक काफ़िले में जा रहा था तो कुछ डाकू आ गए, तो उन्होंने कहा जो जो सामान है वो आप हमें दे दीजिए। तो कहते हैं मेरी माँ ने एक दर्स दिया था, एक तरबियत की थी कि आपने झूठ नहीं बोलना। तो कहते हैं कि मैंने यहाँ पे अशरफियाँ जो हैं बंधी हुई थी, तो मैंने उस डाकू से कहा कि मेरे पास अशरफियाँ। तो उस डाकू ने कहा हमारा काम तो सामान को लूटना है, आप बच भी सकते थे। तो फरमाते कि मैं अपनी माँ की नाफरमानी नहीं कर सकता। तो डाकू बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा एक बच्चा अपनी माँ की नाफरमानी नहीं कर रहा, हम तो अपने अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं इस तरह का काम करके। तो फ़ौरन ईमान ले आए और वो इस काम से जो है वो तौबा कर ली। हाँ जी, तौबा कर ली। तो ये तरबियत है। मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूँ, माँ की बात कहने में भी तासीर थी और समझने बिल्कुल तरबियत का असर होता है। तरबियत आप जैसे बच्चे की करेंगे ना, तो वो वही, और एक बच्चा या एक बच्ची वो सोसाइटी के अंदर अपने पेरेंट्स की अक्कासी कर रहे होते हैं। ये खलील जिब्रान ने कहा। खलील जिब्रान फरमाते हैं कि मैंने एक शख्स को देखा, मैं भी इसके बारे में जानता नहीं था, तो मैं उसके अब्बा व अजदाद को भी जान गया। ये होता है तरबियत का असर, के खानदानी शख्स है ये। ऐसे ही। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच।